यदि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कार्यकर्ता ये उन्होंने किया, उनको तो माफी मांगना चाहिए ना। अहंकारी है, ये अपमानित करने का काम सभी को करना है। लालू प्रसाद जी को माफी मांगना चाहिए, ये अहंकारी नेता को अपमान छोड़ना चाहिए। और कैसे हो गया है सर? आप सभी को देव न्यूज़ 5 में स्वागत है। तो हम मौजूद हैं अभी बिहार के रोहतास ज़िले के शिवसागर में, और यहाँ पे हमारे बिहार के डिप्टी सीएम श्री सम्राट चौधरी जी आए हुए हैं, और उन्होंने यहाँ पे आकर श्री भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति का अनावरण किया। और आइए उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं। लेकिन हम आपको स्पष्ट करते हैं, इसी 15 अगस्त को हम लोग सूची जारी करेंगे और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों में 10 लाख 20 लाख का सपना नहीं, इस बार 50 लाख लोगों को, जिसमें 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार देकर ही वो आने का काम होगा। इसलिए बदल रहा है क्या? और यहाँ बदल रहा है मुख्यमंत्री बोले, अब तो आर्थिक स्थिति हमने बदली है। जहाँ 6,000 रुपया हम कमाते थे बिहार में, आज 66,000 रुपया कमाने का काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों को चिंता है, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था साथियों, तो मैं देखता था मोदी जी ने सबको घर में अनाज कर दिया, घर में खाने की व्यवस्था कर दिया, लेकिन सबको चिंता लगता था, खास करके महिलाओं को चिंता लगता था कि मेरे परिवार में कोई बीमार पड़ेगा, तो मेरे परिवार में जो बीमार पड़ेगा तो उसको हॉस्पिटल में पैसा कम देगा। तो जब हमने 2024 में योजना लागू किया और जानकर 15 दिनों का ड्राइव चलाया, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 15 दिनों में 2 करोड़ लोग आयुष्मान भारत योजना का काम किए। ये बदलता हुआ और आज हमें गर्व है कि जिस बिहार आजादी के पहले 1925 में 2 मेडिकल कॉलेज थे, 1970 में कर्पूरी ठाकुर जी ने 2 मेडिकल कॉलेज बनाया, भागलपुर में और गया में। और जब मुख्यमंत्री 1970 में उन्होंने 2 मेडिकल कॉलेज बनाया, लेकिन 1979 से लेकर 2008 तक बिहार में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना। लेकिन नीतीश कुमार को जब आपने मौका दिया तो 2008 से लेकर आज तक बिहार में जहां 6 मेडिकल कॉलेज थे, आज 10 मैं कह सकता हूं कि बिहार में 35 मेडिकल कॉलेज का नीतीश कुमार का काम किया। इसलिए बदलता हुआ बिहार है और आगे के दिनों में चाहे महिलाओं की समस्या हो, गरीबों की बिजली की चिंता हो, या हमारे वृद्धजनों की चिंता हो, हमारे मुख्यमंत्री जी जरूर कर चुके हैं साथियों कि बिहार के गरीबों की चिंता करना है और गरीबों के उत्थान का काम करना। इसलिए आज रविदास समाज और अम्बेडकर साहब को मानने वाले, क्योंकि मैंने शुरू में कहा ये मेरे लिए गौरव का क्षण है और मैं मुरारी गौतम जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ। ये हमारे भाई साथी है और इन्होंने इतना बड़ा सम्मेलन बुलाकर इस पूरे इलाके का गौरव बढ़ाने का काम किया है। तो पूरा समर्थन रहेगा ना? मुरारी गौतम जी को समर्थन दीजिएगा ना? तो आज रविदास जयंती में और अम्बेडकर साहब की जयंती का आनंद करने का मौका हमारे भाई ने दिया, मैं इनको विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। इनका सम्मान कीजिए और इनको बढ़ाने का काम कीजिए। मैं फिर से एक बार जरूर कहूँगा, अम्बेडकर साहब अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब रविदास अमर रहे, भारतीय जनता पार्टी
नीतीश कुमार जिंदाबाद। क्योंकि एक तरफ बिहार की जनता ये देख रही है कि बिहार में लालू प्रसाद जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं और दूसरे तरफ पूरी बिहार सरकार आपके बीच में आकर बाबा साहब अम्बेडकर के भव्य मूर्ति को स्थापित करने का काम कर रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्षण है कि हम अपने भगवान को पूजने आए हैं और जिस भगवान ने जब आजादी हुआ था साथी कैसे ये भारत चलेगा इसकी कल्पना की थी। अंग्रेजों के गुलामी के बाद भारत का संविधान जब लिखा जा रहा था तो बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा सपना देखा भारत के और आज 75 वर्षों के बाद भी ये भारत का संविधान अभी पुराना नहीं लगता है, ये नया है। ये सपना था बाबा साहब और मैं तो दलित समाज से रविदास समाज से विशेष तौर पर आग्रह करता हूँ। याद कीजिए 1950 का वो कालखंड जब आरक्षण का विरोध कांग्रेस कर रही थी। पंडित नेहरू कांग्रेस के नेता थे और सभी मुख्यमंत्रियों को उन्होंने पत्र लिखा और कहा कि दलितों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये दिन याद रखने की जरूरत है। आजादी के नाम पर लंबे समय तक वोट लेने का काम किया। 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, लेकिन भारत में स्वतंत्रता आया से समझिए ये जो सामाजिक क्रांति थी 74 यदि नहीं आया होता तो संपूर्ण आजादी नहीं हुई थी। 74 में तो हमारे लोगों ने आंदोलन किया। जगजीवन राम हो, लाल प्रसाद हो, नीतीश कुमार जी हो, या सोशलिस्ट का जो विचारधारा सबने देश में एक तरह से सामाजिक न्याय की धारा का रास्ता खोला, लेकिन लाल प्रसाद जी उसी बोझ में चले गए जिसने लोग उसी कांग्रेस में बोझ में चले गए। और आप आजकल देख रहे होंगे पिछले 2 दिनों से फोटो आ रहा कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब को किस तरह राजा के नेता लोग अपमानित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन लालू जी की तरफ से एक माफी शब्द दिया है, अहंकार। क्या दिया? अहंकार। माफी नहीं दिया। अरे बाबा साहब अम्बेडकर के लिए आदर पूर्वक बातें होनी चाहिए, लेकिन एक लालू साहब अपमानित करते हैं। बेटा जब बेटा से पूछा जाता है वो अहंकार दिखाने का काम करता है और दूसरे तरफ वो सभी कार्यक्रमों में जा रहे हैं और लोगों के बीच में बीमार हो। देखिए ये हमारे हरिदास समाज को समझना पड़ेगा कि बिहार कैसे तरक्की की ओर जाएगा। और साथियों हम लोग समग्र अम्बेडकर साहब के नाम समग्र योजना चलाने का काम कर रहे हैं। अम्बेडकर समग्र योजना 22 तरह की योजना के गाँव घर पहुँचाने का काम किया जा रहा है। एक घर में जाकर पूछा जा रहा है कि आपको आयुष्मान भारत का कार्ड का लाभ मिला कि नहीं, प्रधानमंत्री आवास मिला कि नहीं, आपको पक्का मकान मिला कि नहीं, बिजली कनेक्शन मिला कि नहीं, आपके घर घर पानी पहुंचा कि नहीं, आपके घर में सफाई अभियान चलाया जा रहा नहीं। ये आगामी प्रधानमंत्री जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये बढ़ता हुआ बिहार है और बढ़ते हुए बिहार में तो आपका योगदान की जरूरत है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को जिस तरह इस देश के लोगों ने विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल अपमानित करने का काम किया, लेकिन ये बिहार है साथियों और बिहार में आप जानते हैं यही अखंड भारत का सपना वाला बिहार है। जिस बिहार में आज से 2000 वर्ष पहले पंडित चाणक्य ने सम्राट अशोक ने इस भारत को सपना देखा था कि हम 100 दिन काल देंगे और आपको याद होगा जब
इतिहास के पन्ने में हम पढ़ते हैं तो स्वर्णिम काल देने वाला अपना यही भगत रहा। और आज मोदी जी ने कहा है दुनिया में हम अपने ताकत देश भारत को बनाएंगे जो भारत को स्वर्णिम काल देगा। और आज सोने की चिड़िया तो नहीं बन रहा है साथियों। आज मोदी जी ने कहा है कि अंग्रेज लूट लिए, आतंकी आए और लूट लिया, लेकिन अब मोदी जी ने कहा है अब सोने की चिड़िया नहीं बनाऊंगा, अब सोने का शेर बनाऊंगा जो दुनिया में बढ़ाने का काम कर सकेगा और भारत को बढ़ाने का काम कर सकेगा। इसलिए साथियों ये बिहार का रहा और आप देखकर प्रगति यहाँ पे आगे मुख्यमंत्री जी आए और आगे प्रधानमंत्री जी आगे